बिहार पुलिस बहाली में मैंने कुछ सब्जेक्ट को बताया और सब्जेक्ट के अनुसार उसमें क्या क्या पढ़ना है इसको भी बताए थे। हालांकि एक बात ध्यान देने की है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैथमेटिक्स भी है। तो मैथमेटिक्स में जो जो पार्ट आते हैं उस पार्ट को हम बारी बारी से आप लोगों के सामने पेश करेंगे। इससे पहले एक पार्ट है दशमलव, डेसिमल, एशारिया। अगर दशमलव में बदलने के लिए आ जाए, 4/5 को दशमलव में बदलें तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे 5 से 4 में। एक बात ये भी ध्यान देने के योग्य है कि 5 से 4 में डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 4 कम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 0 बार में भागा देंगे। तो 0 बार में भागा देंगे तो 0 लिखते हैं, 0 से 0 बार में भागा देंगे तो 0 आएगा, तो सेम 4 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद हम दशमलव देते हैं, तो दशमलव देने के लिए 4 के पास एक 0 देते हैं तो ये 40 हो जाता है। अब हम 5 से 40 में भागा करते हैं तो 5 8 40, 8 बार में, तो 0.8, 0.8, 4/5 का आंसर 0.8। अगर आ जाए 6/10 तो एक बात ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाली संख्या को पूर्णतः लिख देंगे। उसके बाद 1 के लिए दशमलव और उसके दाहिने तरफ जितने ज़ीरो आते हैं उतनी संख्या होनी चाहिए। तो हमारे पास एक संख्या है 6 और ज़ीरो भी 1 है, तो 6 के बाद दशमलव बिठा देंगे। यदि 5/100 है तो वही सेम जो प्रक्रिया मैं बताया हूँ इसमें 6/10 का, वही प्रक्रिया इसके अंदर भी होगी कि हम 5 के 5 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे दशमलव के लिए 1 के लिए दशमलव लिख देंगे। उसके बाद इधर देखेंगे कि 2 संख्या होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 है, एक संख्या। यदि इधर 0 बढ़ाते हैं तो इस संख्या का वैल्यू बढ़ जाता है, मान बढ़ जाता है, 50 हो जाएगा। अगर इधर बढ़ाते हैं तो इसका मान नहीं बढ़ता है, ये 5 ही 5 कहलाएगा। तो 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठा दिए। 2 0 है इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, और 1 के लिए दशमलव है और 2 अंक है तो 2 अंक यहाँ कर दिए, जिसमें हमारे पास एक ही अंक 5 है। तो 1 अंक बढ़ाने के लिए हम 5 के बगल में 0 बढ़ा देते हैं। अगर इधर बढ़ाते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगी, इसलिए इसी साइड में हम 0 बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं, यदि 0.09 है, इसको पूर्णांक भिन्न के रूप में लिखेंगे तो जितनी भी संख्या उस संख्या को लिखेंगे, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 है तो 9 लिख दिए। दशमलव के लिए 1 लिख देंगे, उसके बाद जितनी संख्या है उतना 0 बैठा देंगे। 9 और बट्टे में दशमलव के लिए 1, इधर देखते हैं दाएं साइड में तो 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ा देंगे। 9/100, 4.87। दशमलव के बाद जो भी संख्या होगी उसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो 4.87, तो 4 8 7 लिख दिए ऊपर, दशमलव के लिए 1 लिख दिए और 2 अंक हैं, यानी 2 संख्या है इस साइड में, दाएं साइड में, तो इसलिए 2 0 बढ़ा दिए। अब देखते हैं कि यदि दशमलव वाले जोड़ हों तो हम क्या लिखेंगे। जैसे 6 + 4 + 0.6 + 96.54 + 8.9654, इसको जोड़ना है। तो सीरियल हम उतार देते हैं। एक बात ध्यान ये भी रखने की योग्य है, यदि कोई संख्या सिंगल है, स्वतंत्र रूप से है, तो उसमें क्या क्या चीज़ छिपी रहती है इसको ध्यान देते हैं। यदि हम एक संख्या लिख दिए 4, इसके आगे दशमलव हाइड रहता है, छिपा रहता है, इसके ऊपर पावर भी छिपी रहती है 1, इसके पहले प्लस भी छिपा रहता है, ये कन्फर्म ध्यान रखेंगे, और बट्टे में 1 भी छिपा रहता है। ये आवश्यकता अनुसार हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये छिपी रहती है। तो दशमलव आगे की ओर है, तो यहाँ हम देखते हैं 6 और 4, तो 6 और 4 लिख के इधर दशमलव दे दिए, इसके आगे भी दशमलव दे दिए। अगला क्वेश्चन है 0.6, दशमलव के नीचे दशमलव, और इस साइड में 0 है और इस साइड में 6 है, लिख दिए। फिर उसके बाद अगला है 96.54, तो दशमलव के नीचे दशमलव, इस साइड में 96 है और इस साइड में 54 है। फिर अगला जो है 8.9654,
तो दशमलव के नीचे दशमलव देते हैं और इस साइड में 8 है और इस साइड में 9, 6, 5, 4 है। अब हम जोड़ते हैं 4 के 4, 5 के 5, 6, 4, 10, 9, 5, 14, 9, 6, 15, 15, 5, 20, 20 एक 21 के 1 हासिल 2, 6, 4, 10, 10 और 10, 24, 24, 10, 6, 16, 16, 24, 24 और 2, 26, 26 के 6 हासिल 2, 9 और 2, 11, 116.1054। इसका आंसर हो गया 116.1054। यदि क्वेश्चन कह दिया कि 4 माइनस 2.64 करें, तो अब देखते हैं 4 इधर हम बता चुके हैं कि दशमलव ऑलरेडी होता है किसी भी संख्या के साथ, अगर उसके साथ दशमलव न हो तो 4 के बाद दशमलव दे दिए, उसके नीचे 2.64 दे दिए, ऊपर कोई भी संख्या नहीं थी तो 0 0 दे दिए। अब घटाए तो 10 में से घटाए 4 तो 6 हो गया, क्योंकि ये मांगेगा हासिल, इससे मांगेगा, तो इससे जब मांगा तो ये 3 हो गया, ये 10 हो गया, इसको दे दिया तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 9, ये 3 हो गया। अब इसको घटाते हैं, 10 में से 4 घटा 6, 9 में से 6 घटा 3, 3 में से 2 घटा 1, 1.36, 1.36। अब अगर आ जाए क्वेश्चन के 2.64 माइनस 1.987, तो सेम उसी तरह हम लिख दिए 2.64। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो हम 0 बैठा सकते हैं। 1.987 अब घटाएंगे तो 10 में से 7 घटा 3, 3 में से यानी कि 13 हो जाएगा, 13 में से 8 घटा 5, ये हो गया 5, 15 में से 9 घटा 6, 1 1 घटा 0। अब गुणा की तरफ देखते हैं कि आखिर इसमें गुणा किस तरह के होता है। अगर गुणा दे दिया 4.32 गुणे 4, तो सेम लिख दिए 4.32 गुणे 4, 4 दूनी के 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1। अब दशमलव पार कर जाते हैं, 6 के 16 और 1 हासिल 17, टोटल मिला के 17.28। यदि लॉन्ग हो 2.32 और 42.324 हो, तो इस तरह का उलझन वाला हो तो हम दोनों दशमलव को हटा देते हैं। हटाने के बाद सेम उसको लिख के पहले गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद 9 8 1 9 1 6 8 आया। अब यहाँ देखते हैं कि इस क्वेश्चन में दाहिने तरफ से 1 2 3 और इसमें दाहिने तरफ से 1 2 3 और 2 5 5 हो गया। टोटल आंसर ये हुआ। तो हम देखते हैं कि 5 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 5 संख्या के बाद 1 2 3 4 5, 98.1918, 98.1918। इन दोनों दशमलव को गिन लिए दाहिने तरफ से। गिनने के बाद ये गुणा करने के बाद जितना आया उसमें दाहिने तरफ से उतने संख्या के बाद दशमलव बैठा देंगे। यदि डिवाइड करने के लिए आ जाए, जैसे 64.650 बटे में 0.5, तो यहाँ हम सेम उतार देंगे 64.64650 गुणे दशमलव हटाने के लिए दशमलव के लिए 1 और एक संख्या हो गया तो 0 बैठा दिए। ऊपर वाला भी है तो दशमलव हटाने के लिए 1 और 3 संख्या है तो 3 को 0 बैठा दिए। अब यहाँ देखते हैं कि 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बच गया नीचे 5 गुणे 10 और 6 4 6 5 बचा। तो यहाँ लिखेंगे 6 4 6 5 बटे में 50। अब भागा देते हैं 6 4 6 5 में से 50 से एक बार में चला गया तो बच गया 1 और 4 मतलब 14, फिर 6 उतार दिए 146। अब हम 2 बार में ले जाएंगे क्योंकि 3 बार में 150 हो जाता है, तो 2 बार में ले जाते हैं तो 100, नीचे बच गया 46, फिर 5 उतार दिए तो 5 उतार दिए तो हो जाएगा 465। अब देखते हैं कि 5 9 45, 9 बार में तो 450, घटाए तो 15 बच गया।
हमारे यहाँ 50 है, यहाँ 15 है, तो कटने की संभावना नहीं है। एक ज़ीरो बढ़ाने के लिए हम पुनः दशमलव देते हैं, 129 दशमलव। अब जब दशमलव देते हैं उसके बाद 150 हो जाता है, ज़ीरो बिठा देते हैं तो 150 हो जाता है। तो 50 तिहाई 150, 150 उसके बाद कट गया। तो इसका आंसर हुआ 129.3। अगर क्वेश्चन इस तरह का आए कि ऊपर दशमलव ना हो, नीचे दशमलव हो, जैसे 965 बटे में 0.5, तो 965 तो सेम उतार दिए, 0.5 के लिए दशमलव के लिए 1 लिखे और 5 एक संख्या है तो 0 बैठा दिए। तो ऊपर 10 हो गया, नीचे 5 हो गया। 5 दूनी के 10, 2 से गुणा किए, 2 5 10, 2 6 12 1 13, 2 9 18 1 19, 1900, 2 9 18 1 19, 2 5 10, 2 6 12 1 13, 2 9 18 1 19, 1930। अगर क्वेश्चन आ जाए 876.65 बटे में 5, नीचे दशमलव ना हो। ऊपर वाला क्वेश्चन बनाए कि ऊपर दशमलव नहीं, नीचे दशमलव है। नीचे वाला क्वेश्चन बनाए कि नीचे दशमलव नहीं, ऊपर दशमलव है। इसको डिवाइड कैसे करते हैं गौर करेंगे। 876.65 में 5 से 5 एकम 5, 3 बच गया, 7 उतार दिए, 37 हुआ। तो 5 7 35, फिर 2 बच गया, फिर 6 उतार दिए, 5 5 25, 1 बच गया, भागा नहीं जाएगा चूँकि दशमलव है। दशमलव यहाँ उतार दिए तब आगे वाली संख्या को उतारे, तो 16 हो गया। तो 5 तिहाई 15, फिर 1 बच गया, फिर यहाँ लास्ट में 5 है तो 5 उतार दिए तो 15 हो गया। तो 5 तिहाई 15। इस तरह से दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा और भागा या सिंपली दशमलव के क्या रूप होते हैं उसको बता दिया गया। दशमलव के क्वेश्चन अवश्य 2 आते हैं, 2 नंबर के, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में से आते हैं, मैथ के सारे डिपार्टमेंट्स में से आते हैं। इसलिए दशमलव के जो डिपार्टमेंट है उस दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा, भागा को हमने आप लोगों के सामने पेश कर दिया। आप हमसे लगे रहिए। इसके बाद जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह बताएंगे।